हाँ तो मित्रों, एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल में। तो मित्रों, आज हम बात करने वाले हैं फैराडे के वैद्युत चुंबकीय प्रेरण के बारे में। तो वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये आप लोगों के बोर्ड पेपर में लगभग 5 या 6 नंबर में पूछा जाता है। तो आज के इस वीडियो में हम इनके कॉन्सेप्ट को बिल्कुल आसानी तरह से समझ लेंगे, ताकि बोर्ड पेपर में आएगा तो स्वयं से आप लोग कर सकेंगे। तो आइए देखते हैं। देखिए, फैराडे के वैद्युत चुंबकीय प्रेरण के उपयोग। यहाँ पे अपन ने इतनी बड़ी परिभाषा इसका जो लिखा है, आप लोगों को रटने की बिल्कुल ही ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं आप लोगों को डायग्राम के माध्यम से बिल्कुल समझा दूंगा। तो देखते रहिए आप लोग वीडियो को। देखिए, इसमें पहला स्टेप अपन ने लिया है तारों की एक कुंडली को। देखते रहिए, आप लोगों को रटने की बिल्कुल ही ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं आप लोगों को डायग्राम के माध्यम से समझाने वाला हूँ। इस परिभाषा को आप केवल और केवल सुन लीजिए, ठीक है। तारों की एक कुंडली को धारामापी से जोड़कर, तारों की एक कुंडली है उसको हम धारामापी से जोड़ लेंगे। एक चुंबक को कुंडली से दूर या समीप रखा जाता है। उस कुंडली से हम एक चुंबक को उसके दूर या पास में रख लेंगे, तो उस धारामापी में विक्षेप शून्य होता है। अतः इस स्थिति में कुंडली में कोई धारा प्रवाहित नहीं होती है। यहाँ पे ये कह रहा है फर्स्ट सिचुएशन में कि ये हमारा एक कुंडली है, इसमें एक धारामापी लगा हुआ है। ये धारामापी है जिसे गैल्वेनोमीटर बोला जाता है, ठीक है। उसने बोला है कि इसके पास या दूर आप लोग एक चुंबक को रखो। तो यहाँ पे हम एक चुंबक को रख लेते हैं इसके पास में, यहाँ पे नॉर्थ और साउथ। इसमें यह नहीं बोला है कि आप लोग चुंबक को इधर उधर घुमाओ, बिल्कुल ही नहीं बोला है, केवल और केवल यहाँ पे स्थापित करने के लिए बोला है। तो देखिए, जब हम इस चुंबक को इसके दूर या समीप रखते हैं कुंडली के, तो इस जो हमारी ये गैल्वेनोमीटर है इसमें कोई भी विक्षेप नहीं होता है, जिससे इस कुंडली में कोई भी धारा प्रवाहित नहीं होती है। इसमें धारा का मान शून्य होता है। अच्छा, इतनी बात आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। अब देखिए, दूसरा स्टेप अपन ने यहाँ पे लिखा है तारों की एक कुंडली को धारामापी से, देखते रहिए आप लोग, तारों की एक कुंडली को धारामापी से जोड़कर एक चुंबक के दक्षिणी ध्रुव को कुंडली के पास विस्थापित करते हैं, तो धारामापी में विक्षेप दाईं ओर प्राप्त होता है। इस स्थिति में कुंडली में धारा प्रवाहित होता है। देखिए, इसमें क्या बोला जा रहा है, यहाँ पे दूसरी स्थिति में बोला गया है कि ये हमारी एक कुंडली हो गई है, इसको हम गैल्वेनोमीटर से जोड़ लेते हैं। इसको हमने गैल्वेनोमीटर से जोड़ लिया। अब बोला गया है इसमें कि जब हम चुंबक के नॉर्थ ध्रुव को इस कुंडली के पास लाते हैं, आप लोग बात को ध्यान से सुनिएगा ताकि आप लोगों को क्लियर हो सके। तो देखिए, इस कुंडली के पास हम चुंबक के नॉर्थ ध्रुव को इसके पास लाते हैं या विक्षेपित करते हैं, तो ये जो हमारा ये है गैल्वेनोमीटर की सुई, ये इधर की ओर विक्षेपित हो जाती है, दाईं ओर विक्षेपित हो जाती है। आप लोग देख पा रहे होंगे, जब हम इसको दूर ले जाएंगे तो ये उधर की ओर विक्षेपित हो जाएगी। तो देखिए, यहाँ पे हमने चुंबक के नॉर्थ ध्रुव को यहाँ पे इसके पास विक्षेपित किया, तो ये जो हमारी गैल्वेनोमीटर की सुई है दाईं ओर विक्षेपित हो जाती है। तो इससे हम यह कह सकते हैं कि इस कुंडली में धारा प्रवाहित हो रही है। एक बार फिर से सुन लीजिए, इस कुंडली के पास जब हम चुंबक के नॉर्थ ध्रुव को विक्षेपित करते हैं या पास लाते हैं, तो ये जो गैल्वेनोमीटर की सुई है इधर की ओर विक्षेपित हो जाती है, यानी कि दाईं ओर विक्षेपित हो जाती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इस कुंडली में धारा बह रही है, यानी कि इसमें धारा बराबर नॉट इक्वल टू शून्य, ठीक है।
तो आप लोग देख पा रहे होंगे। अब देखिए तीसरी स्थिति। तीसरी स्थिति में क्या बोला है, तारों की एक कुंडली को, ध्यान दीजिएगा, तारों की एक कुंडली को धारामापी से जोड़कर एक चुंबक के उत्तरीय ध्रुव को कुंडली के पास विक्षेपित करते हैं तो धारामापी में विक्षेप बाईं ओर प्राप्त होता है। विक्षेप किसी भी दिशा में प्राप्त हो सकता है, ये आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि आप चुंबक को किस दिशा में रख रहे हैं। ठीक दोस्तों, तो इसको लेकर आप लोगों को टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। धारामापी में विक्षेप बाईं ओर प्राप्त होता है, अतः इस स्थिति में कुंडली में धारा प्रवाहित होती है। तो देखिए तीसरी स्थिति बनाने के लिए हमें पहली स्थिति को मिटाना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे तीसरी स्थिति अपन यहाँ पे बना लेते हैं। तो देखिए ये हमारी तारों की एक कुंडली हो गई, इसको हम गैल्वेनोमीटर से जोड़ लेते हैं। अब देखिए इतना करने के बाद हम चुंबक के साउथ ध्रुव को, उत्तरीय ध्रुव को इस कुंडली के पास लाते हैं। ये जो गैल्वेनोमीटर की सुई है वो इधर की ओर विक्षेपित हो जाती है। तो देखिए यहाँ पे हम चुंबक के साउथ ध्रुव को इसके पास विक्षेपित या पास लाते हैं, तो ये गैल्वेनोमीटर की सुई इधर की ओर विक्षेपित हो जाती है। तो आप लोग इस बात को ख्याल करिएगा। तो देखिए इसी बात को यहाँ पे लिखा गया है, तारों की एक कुंडली को धारामापी से जोड़कर एक चुंबक के उत्तरीय ध्रुव को कुंडली के पास विक्षेपित करते हैं या पास लाते हैं तो धारामापी में विक्षेप बाईं ओर प्राप्त होता है, अतः इस स्थिति में धारा प्रवाहित होती है। अतः इस स्थिति में धारा का मान नॉट इक्वल टू 0, अर्थात इसमें धारा प्रवाहित हो रही है। तो देखिए एक बार फिर से समझ लीजिए आप लोग। देखिए तारों की एक कुंडली को धारामापी से जोड़कर, पहले आप लोगों को एक तारों की कुंडली बनाना है, उसको धारामापी से जोड़ देना है, यानी कि गैल्वेनोमीटर से जोड़ देना है। उसके बाद चुंबक को उसके पास रख देना है या दूर रख देना है। तो देखेंगे कि आप कि गैल्वेनोमीटर में कोई भी विक्षेप प्राप्त नहीं होता है। उस स्थिति में परिपथ में कोई भी धारा प्रवाहित नहीं होती है। इसी बात को पहली स्थिति में बताया गया है। दूसरी स्थिति में बताया गया है, तारों की एक कुंडली को धारामापी से जोड़कर, तारों की एक कुंडली को धारामापी से जोड़कर जब चुंबक के नॉर्थ ध्रुव को, चुंबक के दक्षिणी ध्रुव को कुंडली के पास विक्षेपित करते हैं या पास लाते हैं तो धारामापी में विक्षेप दाईं ओर प्राप्त होता है, अतः इस स्थिति में कुंडली में धारा प्रवाहित होती है। तो देखिए इसमें कहा गया है दूसरी स्थिति में कि तारों की एक कुंडली बनी है, उसमें हम धारामापी को जोड़ देते हैं। जब हम चुंबक के नॉर्थ ध्रुव को कुंडली के समीप लाते हैं, कुंडली के समीप लाते हैं तो ये जो गैल्वेनोमीटर की सुई है ये चुंबक की ओर विस्थापित हो जाती है या दाईं ओर विस्थापित हो जाती है, अतः इस स्थिति में परिपथ में धारा प्रवाहित होती है। इसी के बारे में दूसरी स्थिति में बताया गया है। अब तीसरी स्थिति में देखिए, तारों की एक कुंडली को धारामापी से जोड़कर एक चुंबक के उत्तरीय ध्रुव को कुंडली के पास विक्षेपित किया जाता है या विस्थापित किया जाता है तो धारामापी में विक्षेप बाईं ओर प्राप्त होता है, अतः इस स्थिति में धारा प्रवाहित होती है। तीसरी स्थिति में बताया गया है कि तारों की बनी एक कुंडली में धारामापी को जोड़कर जब चुंबक के उत्तरीय ध्रुव को कुंडली के पास लाते हैं, उत्तरीय ध्रुव को कुंडली के पास लाते हैं तो इस कुंडली में जो गैल्वेनोमीटर लगा है इसमें विक्षेप बाईं ओर प्राप्त होता है, इसमें विक्षेप बाईं ओर प्राप्त होता है, अतः हम कह सकते हैं कि इस परिपथ में धारा प्रवाहित हो रही है। तो दोस्तों मैंने आप लोगों को इस कॉन्सेप्ट को समझाने की पूरी कोशिश की है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। अगर आप लोगों के बोर्ड पेपर में आएगा तो आप लोग बिल्कुल आसानी तरह से लिख सकते हैं। तो दोस्तों
वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि मेरे द्वारा बनाई गई हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे और आपकी प्रिपरेशन अच्छी तरह से होती रहे और आप बोर्ड पेपर में अच्छे मार्क्स गेन करें। तो दोस्तों फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।